स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स और हमने यहाँ जो 3 क्वेश्चन है इनके भी आंसर्स हमने पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। हमें पढ़ना है फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंसेस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। अगर आपको समझना है किस चीज़ के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में अगर समझना है तो हमें पहले किस चीज़ को समझना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज को। ये है क्या? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। हमने लास्ट चैप्टर में बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। जैसे द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड, लाइक जैसे कलर्ड हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हो गई बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो यहाँ से तो आपने लास्ट चैप्टर का थोड़ा रिकॉल कर लिया डैट व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंसेस और मैटर। द इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज अ फिजिकल चेंज, बट दिस चेंजेस occur without a change in the composition and no changes in the chemical nature of the substances। अगर क्या बोल रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है किस चीज़ में, स्टेट्स ऑफ फिजिकल चेंज में, बिकॉज किसके कारण, चेंजेस occur without a change in the composition। चेंज कैसे हो रहा है, जब कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, और बच्चों उसके केमिकल नेचर में भी कोई चेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो आइस, वाटर एंड द वाटर वेपर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जो आइस हो गए या फिर वाटर हो गए, ठीक है, या फिर अगर आप बात करते हो वाटर वेपर की, तीनों क्या हो गए, डिफरेंट स्टेट के हो गए। लुक डिफरेंट, यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है, एंड डिस्प्ले द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन दे आर केमिकली द सेम। लेकिन अगर केमिकली बात किया जाए तो ये सेम है। कैसे, उनका स्टेट डिफरेंट है। हमने एग्जाम्पल क्या क्या लिया, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, लेकिन जो केमिकली क्या है बच्चों, दे आर सेम। बोथ वाटर एंड द कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। दोनों की जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, डिफरेंट है, पर दोनों लिक्विड है, ध्यान रखना है। दे डिफरेंट इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, मीन्स दोनों में क्या डिफरेंट हो गया, ऑर्डर भी डिफरेंट है और इन्फ्लेमेबिलिटी भी डिफरेंट है। वी नो दैट द ऑयल बर्न इन अ एयर वेर एज द वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। अब यहाँ पे क्या मेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखिए, जो ऑयल है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, बर्न करने के लिए, लेकिन वाटर को किस तरह से एक्ट कर रहा, एक्सटिंग्विशर की तरह एक्ट कर रहे हो। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। तो इसके कारण क्या हो गया, वाटर एंड ऑयल क्या हो गया, दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। अगर आप बात करोगे कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो रहा है और आप ये रिवर्सिबल नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विद द अनदर टू अंडरगो द चेंजेस। इसमें क्या हो रहा है, जो केमिकल सब्सटेंसेस में हम क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या हो रहा है, वन सब्सटेंसेस रिएक्ट हो रहा है दूसरे सब्सटेंसेस से, किस चीज़ के लिए, टू अंडरगो अ केमिकल कॉम्पोजिशन। द केमिकल चेंज ब्रिंग द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। हमेशा जो आप केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, जो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। द केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हो। ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। कह रहा है कैन यू डिस्टिंग्विश देम, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले हम ये क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या हो गया बच्चों, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज। आपको बताना है केमिकल और फिजिकल चेंज क्या है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन या फिर रस्टिंग ऑफ अलमीरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, passing of electric current through the water and the water breakdown into the hydrogen and oxygen gas, dissolving a common salt in water, making a fruit salad with a raw fruits या फिर burning of a paper and wood। तो ये जितने सारे आपको दे रखा है, इसको क्लासीफाई करना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया इनमें से, कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ बटर इनटू अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर एंड मेकिंग अ फ्रूट्स विद सलाद विद अ रॉ फ्रूट्स। ये क्या हो गया बच्चों, फिजिकल चेंज। बट अगर आप बात करोगे केमिकल चेंजेस के बारे में, ये क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर एंड देन ब्रेकिंग डाउन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, एंड द लास्ट वन इज बर्निंग अ पेपर एंड वुड। तो आपने क्लासीफाई कर दिया इन अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। नेक्स्ट क्या है,
ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंसेस और अ मिक्सचर। आपको बताना है प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल बताइए, और मिक्सचर के तो प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गया, वाटर, ब्रेड, शुगर या फिर गोल्ड। मिक्सचर क्या हो गया, स्टील, प्लास्टिक, पेपर या टैल्क, मिल्क एंड एयर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। तो बच्चों यहाँ तक हमने कर लिए क्वेश्चंस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। What are the type of pure substances? अब हम बात कर रहे हैं जो प्योर सब्सटेंसेस है बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से प्योर एंड इम्प्योर, ये प्योर सब्सटेंसेस जो है उनके टाइप्स क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज अ एलिमेंट और अ कंपाउंड। आप किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन आप उसे क्लासीफाई कर रहे हो आइदर एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। अब हम पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स है क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कंपाउंड के बारे में। पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, रॉबर्ट बॉयल ने क्या सबसे पहले टर्म यूज़ किया था, आप क्या बताओगे, इन 1661 रॉबर्ट बॉयल यूज द टर्म एलिमेंट। एंटोन लॉरेंट लेवोसियर कब 1743 से 1794, ये क्या था, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। यूजफुल डेफिनेशन किसके बारे में, ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। ही डिफाइन, ध्यान से समझिएगा उन्होंने क्या डिफाइन किया था, ही डिफाइन एन एलिमेंट्स एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया था जो एलिमेंट है ये क्या हो गया, बेसिक फॉर्म है, किस चीज़ का, एलिमेंट को उन्होंने बताया था एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, और आप उससे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, कैसे, बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों हमने यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज द एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ये जो हम एलिमेंट्स बात कर रहे हैं ये 3 पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में हमने डिवाइड किया है। अब हम एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। होता क्या है, मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब ये जो मेटल्स है कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्स क्या है तो एलिमेंट्स आप बता दोगे, और एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड कर रहे हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। और सबसे पहले आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बताओगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव अ लस्टर, ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। मतलब क्या हो गया, लस्टर का मतलब शाइन है उसमें। दे हैव सिल्वरी ग्रे और अ गोल्डन येलो कलर, इनके पास क्या है, सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर है। नेक्स्ट इज दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कंडक्ट करते हैं बच्चों, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को। दे आर डक्टाइल, मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स में ये बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब कैन बी हैमर्ड एंड फॉर्म इनटू अ थिन शीट, आप उनको हैमर से बीट करके जो मेटल है उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब क्या होता है, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब आप मेटल्स पे हिट करोगे तो आपको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हमें मेटल्स मिल गई है। अब अगर आप बात करोगे कि हमने ठीक है मेटल्स पढ़ लिया, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपको, एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स हो गया। और यहाँ पे दे रखा है मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये एक्सेप्शन अगर आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, आप क्या बताओगे, मर्क्यूरी, इट इज़ द ओनली मेटल दैट इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, क्या क्या है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, उसमें क्या हो गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, दे आर नॉट लस्टर, ना ही वो लस्टर, ना ही शाइन है उसमें, ना ही सोनरस है, मतलब जब आप हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। या फिर दे आर नॉट मेलिएबल, मतलब आप जब हैमर से बीट करोगे तो जो नॉन मेटल है ये शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ लिया किसके बारे में, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हमने पढ़ा है मेटल की प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन में क्या हो गया उसके फॉर्म, कोल या फिर कोक के बारे में बात करोगे, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। अब बात होती है बच्चों, मेटल्स देख लिया, नॉन मेटल्स देख लिया, अब क्या होगा, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जिसके पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है और जिसके पास नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स।
एग्जाम्पल आर बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेटल्स का एग्जाम्पल दे देते हैं, नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन अगर उनसे मेटलॉइड्स पूछा जाता है तो मेटलॉइड्स में वो गड़बड़ कर देते हैं और एग्जाम्पल नहीं बता पाते। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है कितने हो गए, मोर देन 100 है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। 92 एलिमेंट्स ये क्या हो गए, नेचुरली ऑकरिंग है, और बाकी जो रेस्ट है ये क्या हो गए, मैन मेड हो गए। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। ज़्यादातर हम जो एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेजॉरिटी क्या हो गया, सॉलिड देखा जाता है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। और 11 एलिमेंट्स है बच्चों, अगर रूम टेम्परेचर पे बात करोगे तो वो किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। 2 एलिमेंट्स आर एट अ लिक्विड। ये क्या हो गया, रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से हो गए, तो पहला क्या हो गया, मर्करी, जो कि हमने यहाँ पे हमने पढ़ा था। यहाँ पे मर्करी इज़ अ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रोमीन। ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ब्रोमीन और मर्करी क्या हो गया, मेटल। तो एक मेटल का एग्जाम्पल है मर्करी, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो गया, लिक्विड में, और ब्रोमीन क्या हो गया, नॉन मेटल, ये भी क्या हो गया, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में। एलिमेंट्स जैसे कौन कौन से हो गए, गैलियम या फिर सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से आप थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा देते हो तो वो क्या होगा, एलिमेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन सा है वो, गैलियम एंड सीजियम। तो बच्चों हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड्स किस चीज़ से बने हुए, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने हुए। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। और ध्यान रखना है ये कैसे कंबाइंड है, ये केमिकली कंबाइंड है, और हमें ये भी ध्यान रखना है ये कैसे, फिक्स प्रोपोर्शन में भी ये बिल्कुल फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर कंपाउंड का डेफिनेशन आएगा तो आप क्या बताओगे, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जिसके बारे में हमने बात किया था। केमिकली कंबाइंड है विथ वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन बोलना बहुत ज़रूरी है। What do we get when 2 or more elements are combined? आपको क्या मिलता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को आप कंबाइन करते हो। तो इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 2.10। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप। क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड द 3 ग्राम ऑफ द सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू द बोथ द ग्रुप। दोनों ग्रुप को हमें क्या देना है बच्चों, 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग और 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर देना है दोनों ग्रुप को। ग्रुप 1 को क्या करने के लिए बोल रहा है, मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग विद द सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स कर देना है क्रश करके। ग्रुप 2 में क्या बोल रहा है, मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग एंड द सल्फर पाउडर। और क्या बोल रहा है, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल द रेड हॉट। और इस मिक्सचर को बिल्कुल हीट करना है, कब तक, जब तक वो बिल्कुल रेड हॉट ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। और उसको फ्लेम से हटाने के बाद मिक्सचर को ठंडा करने के लिए रख दीजिए। अब क्या हो गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 चेक फॉर अ मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। जो मटेरियल आपने लिया है उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी देखिए। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ़ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट और नॉट। आप मैग्नेट को लेके आइए और देखिए जो मटेरियल है वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द मैग्नेट और नॉट। नेक्स्ट कह रहा है कंपेयर द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। और क्या कहने के लिए बोल रहा है, कंपेयर करना है, किस चीज़ को, टेक्सचर को भी कंपेयर करना है एंड कलर को भी कंपेयर करना है। Add a carbon disulfide to the one part of the material obtained, stir well and filter। उसके बाद क्या बोल रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना है जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ है, और उसके बाद ऐड अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अनदर पार्ट ऑफ द मटेरियल। और दूसरे मटेरियल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। नोट बोल रहा है द टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में टीचर को होना बहुत ज़रूरी है, टीचर सुपरविजन होना ज़रूरी है। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विद द बोथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। और जो स्टेप बताए हैं ये क्या करना है, दोनों जो भी आयरन एंड सल्फर दोनों के साथ ये सेपरेटली करना है और ऑब्जर्व करना है। अब बच्चों ये समझ तो गए हमें करना क्या है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, नाउ आंसर। किस चीज़ को हमें आंसर करना है, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम। क्या जो मटेरियल ऑब्टेन कर रहे हैं दोनों ग्रुप में क्या वो सेम है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन अ मटेरियल विद अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन से ग्रुप के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन हो रहा है।
थर्ड क्वेश्चन है कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, क्या आप सेपरेट कर सकते हो कंपोनेंट ऑफ मटेरियल जो ऑब्टेन कर रहे हो। और फोर्थ क्वेश्चन है ऑन एडिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप ऑब्टेन अ गैसेस, क्या दोनों ग्रुप को गैस ऑब्टेन हो रहा है जब आपने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिड द गैस इन द बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट, जो गैस अगर एमिट हो रहा है तो बोथ द केसेस में जो स्मेल ऑफ द गैस है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं, अब जितने भी क्वेश्चन है अब हम उनका आंसर मिलेगा हमें। द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन एंड इट इज़ कलरलेस, जो गैस ऑब्टेन हो रहा है ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मिल रहा है और ये क्या हो गया, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और कंबसिबल है एंड इट इज़ नॉट एडवाइज टू बी डू द कंबशन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन दिस क्लास, इस क्लास में हमें कंबशन टेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रुप 2 में कौन सा गैस ऑब्टेन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑब्टेन हो रहा है, इट इज़ कलरलेस, कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ अ रॉटन एग, और इसका स्मेल क्या हो गया, रॉटन एग। तो देख रहे हो दोनों ग्रुप में क्या हो गया, काफ़ी डिफरेंट है। जो ग्रुप 1 थे ये क्या हो गया, ऑर्डरलेस था, लेकिन ग्रुप 2 का जो गैस एमिट हो रहा है ये क्या हो गया, स्मेल कैसा है, इट एक्ट एज अ रॉटन एग की तरह स्मेल है। नेक्स्ट कह रहा है यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द बोथ द ग्रुप शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब क्या देख रहे हो, जो दोनों ग्रुप में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, बिकॉज आप यहाँ से देख सकते हो थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वी वेर द सेम, जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, सेम लिया था, लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है ये डिफरेंट हो रहा है। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, ग्रुप 1 में फिजिकल चेंज हो रहा है, वेयर एज इन द ग्रुप 2 अ केमिकल चेंज यहाँ पे टेकन प्लेस हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है, द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। पहला क्या हो गया, द सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट, जैसे क्या हो गया आयरन एंड सल्फर, हमें ग्रुप 1 को दिया गया था। और कह रहा है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो प्रॉपर्टीज़ आई है वो सेम है जो कि हमने लिया था, जो भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने लिया था। द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप 2 इट इज़ अ कंपाउंड, जो नेक्स्ट जो ग्रुप 2 से जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ ये क्या हमें मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है। ग्रुप 1 में जो हमने मटेरियल लिया था वही मिल रहा है और वही प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, लेकिन अगर ग्रुप 2 में क्या हो रहा है, हमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कह रहा ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट को हमने हीट किया स्ट्रांगली, वी गेट अ कंपाउंड विच वॉज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू अ कंबाइनिंग एलिमेंट, जो कंबाइनिंग एलिमेंट हमने स्टार्टिंग में लिया था आयरन एंड सल्फर, उसके बाद आपने हीट करने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है। और जो कंपाउंड की अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे या फिर अगर आप कंपेयर करोगे कंबाइनिंग एलिमेंट्स की जो हमने डिफरेंट लिया था हीट करने से पहले, ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट, पर अगर कॉम्पोजिशन की बात करोगे वो सेम है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्स्चर ऑफ द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, जो टेक्स्चर है या फिर कलर है वो सेम है। Thus we can summarize that the physical and the chemical change of the matter in the following graphical organizer, ये क्या है, ये देखिए मिक्सचर जो है, या फिर अगर आप बात करोगे किसी मैटर के बारे में, मैटर क्या हो रहा है हमारा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये मैटर को कैसे डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। मिक्सचर क्या हो गया, नो फिक्स कॉम्पोजिशन, ये तो हमें पता ही है। और बच्चों ये जो प्योर सब्सटेंसेस है ये दो पार्ट में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्करी। कंपाउंड का क्या हो गया, हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स बाय द केमिकल और अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या हमने पढ़ा है, वाटर, मीथेन या फिर शुगर या सॉल्ट। हम बात करते हैं अगर मिक्सचर की, ये क्या हो गया, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। होमोजीनस क्या होता है, इट मीन्स यूनिफॉर्म है कॉम्पोजिशन, और हेट्रोजीनस में क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड या फिर वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा। अगर आप बात करोगे किसके बारे में, हेट्रोजीनस में, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, सैंड एंड सॉल्ट या फिर शुगर एंड सॉल्ट और वाटर इन ऑयल। तो बच्चों ये तो हमने देख लिया, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी दे रखा है मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में। मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट और अ कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड और फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने एक्टिविटी के थ्रू अभी समझा है। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर के पास क्या है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, डिफरेंट वेरिएबल कॉम्पोजिशन है।
और द मिक्सचर शोन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, और अगर आप 2-3 सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हो और जो उसका जो सब्सटेंसेस बन रहा है उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजीली बाय द फिजिकल प्रोसेस, या फिर फिजिकल मेथड से आप उसे सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो कंपाउंड की, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, एलिमेंट जो एलिमेंट्स है वो रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हमने ग्रुप 2 का देखा था। द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंसेज इज ऑलवेज फिक्स, जो कॉम्पोजिशन है ये क्या हो गया, हमेशा फिक्स होता है। मिक्सचर में क्या है, कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। न्यू सब्सटेंसेज हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने ग्रुप 2 में देखा है, जो न्यू सब्सटेंसेस बने थे उनका क्या हुआ, जो प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने सब्सटेंसेस लिया था उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आप इनको सेपरेट कैसे कर सकते हो, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आप सेपरेट कर सकते हो। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डिफरेंस आता है आपके एग्जाम में मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। और यहाँ पे हमने पढ़ लिया, अगर आपको कोई बोलता है कि मैटर क्या है और मैटर को कैसे क्लासीफाई करोगे, तो आप क्या बताओगे, मैटर तो ये हो गया दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस प्रॉपर्टीज़ है, ये डिवाइडेड है प्योर सब्सटेंसेस। एंड मिक्सचर में प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड होता है एलिमेंट और कंपाउंड में, और मिक्सचर कैसे फर्दर डिवाइड हो रहा है, होमोजीनस या फिर हेट्रोजीनस में। तो बच्चों चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ईजिली, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।